आज हम केले की बर्फ़ी बनाएंगे केले से। ये 2 केले को हम छोटे छोटे टुकड़ा करके और मिक्सर में पीस लिए हैं। 2 केला है। केला जब बहुत पक जाता है तब बच्चे खाते नहीं हैं। इस तरह के केले चित्ती खूब पड़ गई है तो इसको छील के और पकने के बाद बहुत ही और भी ये ताकतवर हो जाता है। इसमें और भी प्रोटीन हो जाता है। तो पके केले से हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसको छील के छोटे छोटे टुकड़े करके कट करके ये पीस के हम रखे हैं। ऊपर से ऐसे केला है, अंदर से अच्छा केला है। और अगर कहीं दाग धब्बे हैं तो उसको हम काट के निकाल देंगे। लेकिन हमारे दोनों केले बहुत अच्छे थे, हमने पीस लिया। ये आपको दिखा रहे हैं कि अगर केला बहुत पक जाए तो उसका हलवा बना लें, बर्फ़ी बना लें, कुछ भी बना लें, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे तो बच्चे खाते नहीं। ये हमने लिया है 2 चम्मच तक काजू को हम कट करके रखे हैं। 1.5 बादाम है, पिस्ता है, 1 चम्मच भर के सबको हम कट करके रखे हैं। आधी कटोरी से कम सूजी है और 1 कटोरी से कम आटा है। अब हम बनाने चल रहे हैं केले की बर्फ़ी। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। घी गरम हो जाएगा तो हम पहले आटा डाल के भूनते हैं। कम लगेगा घी तो और बीच में हम डालेंगे। एक चम्मच भर के घी हम और डाले हैं और धीमी आंच में गुलाबी होने तक हम आटे को भून लेते हैं। इसी में अब हम सूजी भी डाल के दोनों को भून लेते हैं साथ में। सूजी भी हमने डाल दिया। अब धीमी आंच में हम भून लेते हैं। सूजी और आटे को ऐसे चलाते हुए लगातार हम महक आने लगती है। इसमें आटे से खूब बढ़िया खुशबू आती है। हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और घी डालेंगे। अभी तो भून रहा है। 1 कटोरी से कम हम शक्कर लिए हैं। शक्कर की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम भिगा देते हैं पानी में। जितना हमने शक्कर लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी हम डाल के अब इसको दूसरे चूल्हे पर हम पिघला लेते हैं। 1 कटोरी जो हम दिखाए थे और इसको हम चीनी घुलने तक पका लिए और फिर 1 चुटकी से थोड़ा सा कम ही हम नारंगी फ्रूट कलर डाले हैं और डाल के इसको खूब अच्छे से उबाल करके पका के रखे हैं। आटा हमारा भुन जाए फिर बताते हैं। बहुत सूखा लग रहा है, इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल के फिर भूनते हैं। 1 चम्मच घी हमने डाल दिया है। बर्फ़ी में काजू, पिस्ता, बादाम भून के डालें तो बहुत अच्छा लगता है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। कढ़ाई में जब हम घी डालें, आटा डालने से पहले भून के निकाल लें, तब आटा डाल के आटा को भूनें। नहीं तो हम इस तरह से भूने हैं। इसमें घी डाल के भून के निकाल लिए। आटा काफ़ी भुन गया है। अब इसी में हम
ये जो केले को पीस के रखे हैं इसको डाल के खूब अच्छे से भून लेते हैं। केले को जो पीस के रखे थे हम डाल दिए। अब आटे के साथ हम आटे के साथ केले को भी भून लेते हैं खूब अच्छे से। आटा और केले का पेस्ट जो था सब डाल के खूब अच्छे से हम भून लिए हैं और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आटा भी हमारा गुलाबी कलर का भून के तैयार है। गैस को हम बंद कर दिए हैं। अब इसमें वही सिरप जो हम बनाए हैं उसको डाल के और फिर गैस जला लेते हैं। गैस को हमने धीमा एकदम रखा है और ये सिरप को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे 2-3 बार में। 3 बार में चलाते हुए हमने पूरा सिरप डाल दिया है। अब इसी में जो मेवा भून के रखे हैं उसको हम डाल देते हैं और खूब अच्छे से मिला लेते हैं। 1/4 चम्मच छोटी इलायची को हम पीस के डाले हैं। अब खूब अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। बर्फ़ी में हम छोटी इलायची मेवा सब अच्छे से मिला लिए हैं। धीमी ही आंच है। आटे को तो हमें बिल्कुल पंजीरी की तरह धीमी आंच में गुलाबी होने तक भूनना रहता है। आधा भूनने के बाद हम केला डाल के भी खूब अच्छे से भून लिए और अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के, वैसे देसी घी में ही बर्फ़ी हलवा बनता है तो हम इसमें देसी घी 1 चम्मच और डालेंगे जिससे बर्फ़ी हमारे खूब अच्छे से जम के तैयार हो जाए। 1 चम्मच घी डाल दिए हैं। ऊपर से घी डालने से बर्फ़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए ऊपर से घी डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसको चलाते रहेंगे, थोड़ी देर चला के भून लेते हैं। धीमी ही आंच में हम भून रहे हैं। जमाने लायक बर्फ़ी हमारी हो गई है तैयार। अब हम इस प्लेट में जमा देते हैं। आप किसी में भी जमाएं, ट्रे में जमाएं या थाली में, हम प्लेट में जमा रहे हैं। प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसको खूब अच्छे से हम थपथपाते हुए जमा लेते हैं, सेट कर देते हैं। चम्मच की मदद से हमने इसको खूब अच्छे से सेट कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा हम पिस्ता बादाम काजू डाल देते हैं। बादाम पिस्ता काजू से हम ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी जम जाएगा तो बर्फ़ी जैसे काट के फिर दिखाते हैं। बर्फ़ी हमारी जम के तैयार है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, चाहे चौकोर काटें या अपने मनपसंद आकार से बर्फ़ी को हम कट कर लेते हैं। बर्फ़ी हमारी खूब अच्छे से जम गई है। 3 पीस हम निकाल लिए हैं और इसी तरह हम सारे पीस को निकाल लेते हैं और बर्फ़ी खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो आटा के साथ सूजी डाले हैं, सूजी से और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दानेदार। आप इसको बेसन से भी बना सकते हैं, ना आटा डालें, बेसन से भी बना सकते हैं तो भी बहुत बढ़िया जम के तैयार होगा केले की बर्फ़ी। अब हम सारे पीस को निकाल लेते हैं। सारी बर्फ़ी को हम कट करके एक प्लेट में रख लिए हैं। इस तरह से हमने केले की बर्फ़ी बना के तैयार कर लिया है। बर्फ़ी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। काटते समय बर्फ़ी आप अपने मनपसंद काटिए, चौकोर या बर्फ़ी की तरह, जैसे आपको पसंद हो।
बर्फ़ी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से केले की बर्फ़ी बनके हमारी तैयार है खाने के लिए। खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ मीठा खाने का मन हो और पका केला रखा हो तो आप ऐसे केले की बर्फ़ी या हलवा बना लें, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए। बच्चे बूढ़े सभी बहुत चाव से खाएंगे बर्फ़ी।